हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मैं हजारीबाग में हूँ और हजारीबाग के बड़का गांव से बड़का गांव है लेकिन छोटा गांव में रहते हैं ये, ठीक है। वहीं से जेपीएससी में 7th रैंक लाया है, पूरे झारखंड में टॉप 10 में आए हैं और धमाकेदार एंट्री किया है इन्होंने। लेकिन इनका जब रूम में हम लोग आए तो आप देखिए यहीं पे छोटा सा गैस चूल्हा है, इसी में खाना बनाते हैं और ऐसा ही पूरा किताब उताब सब सजा हुआ है। यही टेबल पे पढ़ के जो है इतना अच्छा रैंक लेके आए हैं। आज मेरे साथ रॉबिन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने 7th रैंक लाया है। बैठिए, आपके लिए हॉट सीट बैठा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। बहुत मुश्किल से चेयर भी यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो क्या हुआ, कैसे जर्नी जानेंगे 7 रैंक लाके, ये बताइए। पहले कब पता चला आपको, रिजल्ट कितना बजे देखे और क्या था उस टाइम में? रिजल्ट लगभग 2:30 बजे के आसपास आया। 2:30 बजे रात में? 2:30 बजे जगे हुए थे आप? लगभग 2 बजे तक जगे थे। हाँ। उसके बाद ठीक नींद आया ही था और कॉल आना शुरू हो गया जैसे ही रिजल्ट आया। अच्छा, उसके बाद से तो बस पूरी रात जगे रहे। पूरी रात जागे रहे। बिल्कुल। पहला रिएक्शन कैसा था कि रैंक 7 था? पहले रैंक देखे तो पहले तो हम देखे कि पीडीएफ में नाम होना चाहिए। हाँ। लेकिन देखे फर्स्ट पेज में ही नाम मिल गया तो ज्यादा वो मशक्कत करना नहीं पड़ा रिजल्ट देखने के लिए। फिर भैया साथ में रहते हैं, भैया के पास आए। अच्छा, काफी अच्छा लगा, घर वालों को फोन किए। बिल्कुल। तो ये बताइए कैसे शुरू हुआ, कहाँ आप रहते हैं और हजारीबाग कैसे पहुंचे फिर? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से, सरकारी विद्यालय से हुआ। उसके बाद 5वीं क्लास पूरा करने के बाद गांव के बगल में ही एक प्राइवेट छोटा सा स्कूल हुआ करता था। उसकी फी बहुत कम होती थी, लगभग 60 रुपए 70 रुपए ऐसे करके फी हुआ करता था। उसमें हमको जब पापा हमको उस स्कूल में ले गए तो मेरे लिए वो भी काफी वो बड़ा दिन आभास हो रहा था कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैट्रिकुलेशन पूरा किए, रजिस्ट्रेशन गढ़ी स्कूल कला से थी। अच्छा। वहाँ से जैक से ही 10th की पढ़ाई पूरी हुई। 10th में कितना मार्क्स आया था? वही 80.8% था। तो उस टाइम पता चल गया था कि आपके? नहीं, उस समय तो मतलब था कि कुछ अच्छा करना है आगे, बस यही सोच था। उस समय उतना नहीं था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, उतना भी चूंकि गांव ग्रामीण परिवेश से थे, वैसे कोई बड़े अधिकारी नहीं थे। घर में भी पापा मम्मी उतने भी एजुकेटेड नहीं थे। पापा क्या करते हैं मतलब? पापा का मुख्य रूप से देखे तो पेशा कृषि ही रहा है। अच्छा, मतलब किसानी हम लोग परिवार से? बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद उतना तो उस समय नहीं था कि मतलब क्या, ना तो गांव से बड़े अधिकारी वैसे थे, ना तो मम्मी पापा का बैकग्राउंड वैसा था कि बहुत पढ़े लिखे हों। तो फिर बाद में भैया के साथ रहना शुरू किए। तो भैया क्या करते हैं? भैया झारखंड पुलिस में है। अच्छा, झारखंड पुलिस में है। तो वही से प्रेरणा मिली है क्या? भैया भी साथ में पढ़े हैं, वो भी मेंस दिए थे, भैया भी मेंस दिए थे। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मेरा नाम हुआ। नवीन जी, तो अभी कहाँ काम करते हैं? अभी हजारीबाग पुलिस लाइन में ही काम करते हैं। यही पोस्टेड है? जी। क्या बात है, दोनों भाई अब यही रहेंगे। भैया भी मेंस दिए थे और भैया भी 2-3 मेंस दे चुके हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो भी लगातार प्रयास रहते हैं। थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है इसकी वजह से। तो ये बताइए 12th कहाँ से हुआ आपका? 12th और ग्रेजुएशन दोनों ही मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुआ है। अच्छा। और 12th आईएससी रहा। उसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स से मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ 2019 में। 2019 में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद इस दौरान कई सारे एग्जाम भी दिए, झारखंड का भी कुछ एग्जाम दिए थे। उसमें लगभग सिलेक्शन हुआ था, कुछ एग्जाम बीच में ही कैंसिल हुआ। रेलवे का भी कुछ एग्जाम क्लियर किए थे। उसके बाद जब कोविड का पीरियड था, उसके बीच में ही 7 जेपीएससी देने का मौका मिला। अच्छा। और वो मेरा जेपीएससी में पहला प्रयास था। अच्छा। तो उसमें जब मेरा पहला प्रयास था, उसी में मेरा इंटरव्यू तक गए थे। इंटरव्यू तक गए 7 जेपीएससी में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही नहीं हुआ तो हम हार नहीं माने। हमको लगा कि अब जो कमी रहा उसको अब बेहतर तरीके से पूरा करते हुए इस बार कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करना है। उसके लिए फिर लगातार एडवर्टीजमेंट आने से पहले तैयारी शुरू किए और जो भी हम पिछले बार में जो भी कमियां हम अपने आप में पाए उसमें लगातार निरंतर सुधार का कोशिश किए। और तो कैसे मतलब स्टार्ट किए तैयारी, मतलब कितना साल अगर जोड़े 19 से आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया तो इस जेपीएससी के लिए कितना टाइम दिया आपने टोटल? जेपीएससी मेनली जेपीएससी के लिए फोकस तो 2020-21 से हुए थे, लेकिन इसका बैकग्राउंड मेरा 2014 से ही तैयार हो रहा था। 14 मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट तो किए थे, उसके बाद ग्रेजुएशन भले ही केमिस्ट्री ऑनर्स चल रहा था, लेकिन साथ में मेरा मतलब फोकस था कि सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा था। अच्छा। तो केमिस्ट्री पर उतना फोकस नहीं हो पाया, लेकिन फिर इधर सिविल सर्विसेज की तरफ लगातार रुझान बढ़ता। तो कुछ कोचिंग वोचिंग भी किए कि अपना सेल्फ स्टडी खाली था आपका?
ज्यादातर तो सेल्फ स्टडी रहा, लेकिन कुछ जैसे हजारीबाग के मेघा कोचिंग संस्थान का काफी योगदान रहा। वहाँ से लगातार हम मेंस के टेस्ट सीरीज में जुड़े रहे। अच्छा। और काफी वहाँ के सर का और वहाँ की टीम का काफी योगदान रहा। साथ ही गुरुकुल कोचिंग संस्थान जेपी सर का भी काफी योगदान रहा। तो जहाँ से जो भी हमको सीखने का मौका मिला वो सीखते चले गए, लेकिन ज्यादातर सेल्फ स्टडी वो बहुत काम तो आया। ये बताइए कितना घंटा पढ़ते थे, अगर घंटा के हिसाब से देखें, या फिर अगर दिन भर का दिनचर्या अगर ले तो कितना घंटा आप? देखिए, वैसा कोई घंटा निर्धारित नहीं होता था, लेकिन ये था कि निरंतर लगे रहना है। कभी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, मतलब जब भी मन किया पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि किसी फिक्स टाइम हम सेट कर लिए कि 12 घंटा 14 घंटा ऐसे ही पढ़ना है। कभी 12 सिचुएशन के आधार पर, कभी 12 घंटा, कभी 14 घंटा, कभी 8 घंटा भी, लेकिन वो निरंतर रहा। बिल्कुल। तो ये बताइए, जब घर वाले यहाँ भेजे थे तो कितना पैसा देके भेजे थे? रूम रेंट ये सब कितना मतलब देते थे? हाँ, शुरुआती दौर में तो हमको लगता है लगभग 1000 में मेरा सब कुछ हो जाता था। 1000 में? हाँ। अच्छा। अभी भी जहाँ हम रह रहे हैं, हाँ। हमारी आंटी बहुत कम रेंट हमसे लेती है। अच्छा। और उसी में से तो सब कुछ। यहाँ खाना वाना कैसे है? खाना सब खुद से यहाँ बनाते आपका हैं। देख रहे हैं गैस वैस तो- बिल्कुल खुद से बनाते तो हैं। इसमें तो काफी टाइम आपका चला जाता नहीं, होगा। बिल्कुल नहीं। आप हमेशा थोड़ी पढ़ते रहेंगे। हाँ। आपको थोड़ा सा एक तरह से मानिए तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए भी थोड़ा सा आधा 1 घंटा हाँ। समय निकाल लिया, खाना बना लिए। तो जैसे ये हम जानना चाहते हैं, खाना बनाने का आपका टाइम थोड़ा सा उसमें पढ़ाई का ब्रेक हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया में कितना रहते थे? यूट्यूब, फेसबुक? सोशल हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया बिल्कुल हम नहीं चलाते थे। हाँ। अगर फेसबुक ही चला रहे, हाँ। बस एक बार स्क्रॉल कर हाँ। लिए, हाँ। उसमें थोड़ा कुछ न्यूज देख लिए, कुछ भी अच्छा। अपडेट वैसे झारखंड का ही कुछ मतलब न्यूज इसमें देख थोड़ा लिया। time- हाँ, बस थोड़ा बहुत। और रात में गर्लफ्रेंड से कितना देर बात करते थे? वैसी स्थिति तो नहीं रहती थी। मतलब वो पहले तो फोकस रहता था कि हमको अपना कैरियर देखना है। हाँ। उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अच्छा, मतलब पहले एम है कि जेपीएससी निकालना है, फिर लड़की ढूंढना है ना? बिल्कुल। तो यही है, देखते हैं। पिछला जेपीएससी में हम लोगों ने देखा कि जिनका इनका जेपीएससी हो गया उसके बाद सब पोस्टिंग में गए, और इस साल सबकी शादी होते गई, तो वो हम लोगों ने भी कवर किया था। सब डीएसपी और जितने भी सीओ हैं सबका धीरे धीरे शादी हो रहा है, तो इनका भी उम्मीद है अगले साल शादी हो जाएगा। क्या लगता है भैया, आपकी शादीशुदा हैं? बिल्कुल शादीशुदा। तब आप ही का नंबर है ना? हाँ, कुछ ये तो प्रकृतिया से गुजर रही है। तो पहला आप किसको बताएं फोन करके कि मेरा जेपीएससी हो 7th रैंक? पहले तो भैया साथ में ही थे, तो हाँ। भैया को पता चला, फिर मम्मी पापा को पता चला, फिर हाँ। दोस्तों का कॉल आने का सिलसिला फिर लगातार। मम्मी पापा क्या बोले, मतलब क्या काफी खुश थे। हाँ। काफी अब उनको लग रहा है कि हमको भी लग रहा है कि अब जाके मिले मम्मी पापा से। बिल्कुल। तो देखिए, इसी रूम से पढ़ के निकले हैं। थोड़ा सा इनके भैया से भी बात करना चाहेंगे। झारखंड पुलिस में ये खुद है। तो आप बताइए, आपका क्या योगदान रहा इधर? हम लोग ड्यूटी के दौरान भी पढ़ते थे, इससे इनको मोटिवेशन मिलता था। हाँ। प्लस में पैसा का समस्या नहीं हुआ मेरा जब झारखंड पुलिस में नौकरी लग गया। हाँ। तो मनी का थोड़ा सा हम लोग का दिक्कत खत्म हो गया। बिल्कुल। तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री ये पढ़ाई की है ना? आप जब तैयारी की तो उस टाइम क्या दिक्कत था? हाँ, दिक्कत तो होता है, गांव से आने पर समस्या होती है, दिक्कत होता है। बिल्कुल। तो ये आपके दोस्त लोग हैं कि ये स्टूडेंट हैं, क्या है? नहीं, दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग हैं। दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं। तो ये लोग, आप लोग भी दिए थे एग्जाम? हाँ, ये भी मिस दिया था। हम भी मिल दिया। ये जो दोस्त है, हाँ। हम इसका बचपन का दोस्त है बोलिए तो। हाँ। शुरू से आने होता है ना, जैसे हाँ। कि जन्म हुआ साथ, हाँ। यानी हम लोग शुरू से साथ में पढ़ते आ रहे हैं। ये तो बहुत कुछ बताया नहीं हाँ। इसका संघर्ष, हाँ। क्या कि आप दोस्ती जान बताइए- सकता है कि आप इसका बताइए संघर्ष क्या है? था, क्या नहीं। क्या है संघर्ष? जैसे आप बोले ना कि ये हाँ। रूम बोला कि हाँ। रूम है, देखिए ऐसे खाना बनाते हैं, हम इनको हाँ। बताते हैं। भैया भी बोले हाँ। कि जब मेरा दो हो गया तो पैसा का अथी नहीं हुआ, लेकिन हम बता दें जब भैया का नहीं हुआ था, तो एक उधर लॉज रहते हैं वहाँ पैसा तो जखन भैया नहीं हुआ था तखन बोलिए तो वहाँ पानी भी सही से अथी नहीं होता था। जब मोटर वोटर खराब हो गया, हाँ। चापाकल से अथी करके करता था, और उसमें अच्छा। भी अगर चापाकल भी खराब हो जाता था, हाँ। फिर मेरे पास कॉल करता था, भाई देखो साला चापाकल भी खराब हो गया, हाँ। इतने भी हो गया, हाँ। साला खा कर अब स्टूडेंट का जानबे करते, खाना बनाना, बाथरूम जाना, नहाना। हम बोलते थे भाई आ जाओ तुम मेरा रूम। हम लोग का भी वहाँ ऐसा होता था गर्मी में, जब और खास करके गर्मियों में सब खराब होता था, तो आता था मेरे रूम में, तो हम लोग का ऐसा स्टूडेंट लाइफ होता था, एक बेड में तीन जन सोते थे। एक हम बेड में रहते तीन थे लोग, मेरा बहुत भाई, छोटा और सा ये है। अभी अभी एक देखिए, बेड छोटा सा देखिए, बेड में दो लोग सोते इतना हैं। ही बेड, 2 जन है, हाँ। ये इसमें सोचिए हम लोग 3 जन सोते थे। इसी बेड में 3 लोग सो जाते थे? हाँ, ये नहीं, मेरा अच्छा। बेड इतना ही था, हाँ। उसमें हम लोग 3 जन, और वो भी हाँ। मई का गर्मी में सोते थे उस अच्छा। तरह। और वो भी जब ऐसी उसी कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं, और जब खाना बनाने का टाइम आता था, बताते हैं हम लोग का स्ट्रीट क्लब, ये तो नहीं बताया स्ट्रगल क्या होता है।
10 बजे तक पढ़ते थे, आए अबे चलो पढ़ते हैं, ठीक करते हैं। 11 बज गया, 11 बजे खाना बनाना रहता, हम स्टार्ट करते थे, 12 बजे खाते थे। तो उस समय डिस्कशन होते थे, कौन जिंदगी जी रहा है, हम लोग का यही रहेगा कि आगे भी कुछ ऐसी करेगा। तो उस संघर्ष लाभ इसका देखें। फिर एक बोलिएगा कि हम लोग का बैकग्राउंड की एकदम पूरा मजबूत, भैया तो लगा 2016 में, सर ना भैया 17 में, तब तो इनका ये थी हुआ। उसके बाद उसके पहले जो हम लोग का स्कूल जाइएगा, गांव में देखिएगा, तो हम लोग कहीं बोलेगा हाफ स्कूल भी नहीं आने, हम लोग के गांव के टीचर पढ़ाए थी के। फिर वहां से आए स्कूल हजारीबाग में बोलिएगा कि हाफ कॉलेज भी नहीं गए, होता है ना कि कोलंबस जाते थे। अभी हजारीबाग में देखिएगा तो कोलंबस अच्छा कॉलेज है, बिल्कुल, लेकिन वहां भी नहीं। मार्कम कॉलेज में हम लोग ग्रेजुएशन किए, मार्कम कॉलेज यानी टॉप आता था, उसमें मार्कम कॉलेज था, ग्रेजुएशन फिर मार्कम कॉलेज से किए, हम लोग साथ में किए हैं उस समय हम लोग। हाँ, लेकिन एक बात, पढ़ाई में इसका एकदम पूरा होता है कंसंट्रेशन और पकड़ जो बोलते हैं, वो महत्व बताना चाहते हैं। यही जो पकड़ है, यही कारण है कि रैंक 7 आया है। ये जिस लॉज में रहते हैं, चाची कैसा लग रहा है आपके लॉज का लड़का निकाला है जेपीएससी? बहुत खुशी है, खुशी है। मेरा गांव का बच्चा है ना। अच्छा, आपके गांव का ही है? हाँ। एक ही पंचायत से हम लोग, एक एक ही पंचायत से। एक ही पंचायत। और एक चीज बोलना चाहते हैं, हमको लगता है कि हजारीबाग में वो आवश्यक सुविधा है, यहाँ से सब कुछ किया जा सकता है, सब तैयारी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो रॉबिन जी, आपको क्या सर्विस मिला है? DYSP मिला है, DYSP और DSP बनेंगे अब, है ना? क्या बात है। तो रॉबिन जी मेरे साथ थे, रैंक 7 है, पूरे झारखंड में टॉप 10 में अंदर आए हैं, और भी हजारीबाग के कई लोगों ने निकाला, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन पहला इंटरव्यू जो हम लोग डाल रहे हैं वो रॉबिन कुमार की, जो बड़का गांव से है, और गोसाई बलिया एक जगह है, गंगा दोहर गांव का नाम है। क्या नाम है? गंगा दोहर। गंगा दोहर बहुत छोटा सा गांव है। गंगा दोहर गांव से आते हैं और हजारीबाग में आके अपनी पढ़ाई पूरी की। एक आप कह सकते हैं कि ये छोटा सा रूम है, 8x10 का आप कह सकते हैं ये रूम है। इसी में खाना ही बनाते हैं, इसी में सोते भी हैं, इसी में अपना स्टडी टेबल भी बनाए हुए हैं, और बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई की है। वो सारी सुविधा नहीं मिली है जो हर स्टूडेंट को मिलता है, लेविश लाइफ स्टाइल नहीं है, लेकिन पढ़ाई जो है कंसिस्टेंटली किया और फिर जेपीएससी निकाला है। बहुत टफ होता है जेपीएससी निकालना, क्योंकि 300 कुछ लोग ही निकालते हैं, और इसके लिए लाखों लोग एग्जाम देते हैं, और उसके बाद फिर डिले एग्जाम का एक प्रेशर वो अलग ही रहता है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद।